हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। और एनसीईआरटी के इससे पहले आपने जो है मेरे साथ 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है हमारी, तो आप स्टडी सर्विस ऐप में भी देख सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएगी प्रीवियस। तो हम जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी को अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें हमने काफी कुछ देखा, सोलर सिस्टम क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, अर्थ क्या होती है, वो सब चीजें जो है हमने क्लासेस के अंदर देखा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे पीडीएफ तो चाहे हिंदी में लगी है, बट मैं साथ में आपको इंग्लिश मीडियम भी कवर करती चलूंगी। तो आज जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में जो है आज हम करने वाले हैं। तो डोमेन के अंदर जो हम मेजरली हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले की क्लासेस के चैप्टर में आपने प्लेनेट पढ़ा, हमने कहा, आपने सरफेस देखा, आपने जो है किस तरह से प्लेनेट के अंदर जो है आपने देखे कि सोलर सिस्टम वगैरह ये सब चीजें जो है आप देख चुके हैं। बट अब अर्थ के बाद सॉरी, अगर हम बात करें अर्थ के अंदर जो है जो मेजर डोमेन जो रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, तो मेजरली हम इसमें देखें तो अपना एटमॉस्फेयर हो गया, है ना, एटमॉस्फेयर देखेंगे। फिर हम जो है अपना लिथोस्फेयर देखेंगे। फिर हम जो है इसमें हाइड्रोस्फेयर देखेंगे, बायोस्फेयर की बात करेंगे। वो सब चीजें जो है इसी क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। और अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के टेट की तैयारी या टीजीटी कमीशन की तैयारी, तो स्टडी सर्विस के साथ ऑफर्स में जो है आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 7591046600 पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ में डेमो क्लासेस आप जो है इसी में देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले ही आप वो सब चीजें पढ़ चुके हैं जिसमें आपने सब चीजें पढ़ रखी है। लेकिन अगर हम बात करें कि मानव जीवन के लिए या लाइफ के लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि हमारे पास लैंड होनी चाहिए, हमारे पास जो है वाटर होना चाहिए, हमारे पास जो है एयर होनी चाहिए। भूमि, जल और पृथ्वी जो है ये तीनों चीजें हैं। इन्हीं में जो है बहुत सारे एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे। और पृथ्वी का जो सरफेस है वो कैसा है, यानी कि जो सतह है वो कैसी है, जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 3 मेन कंपोनेंट्स है। 3 मेन कंपोनेंट्स है हमारे पास। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? नंबर 1, और ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट है उसे हम भूमंडल बोल देते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा पार्ट जो सॉलिड है, यानी कि जो ठोस है, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फेयर, यानी कि भूमंडल बोल देते हैं। और जिस पार्ट में गैस है, गैस वाली जो परत है पृथ्वी के चारों ओर जो जिसने घेर रखा है गैस ने पृथ्वी को, उसे कहते हैं वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। तो जिसमें गैसेस है उसे क्या कहते हैं, गैसेस की जो लेयर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है नोट करें साथ साथ में। देन थर्ड आता है कि जहां अब देखो, अब क्या कह रहा है कि गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें पाई जाती हैं, तो उसे हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। इसके अलावा अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट है जहां पे क्या है, जल है, यानी कि वाटर है, तो उसे हम जलमंडल बोल देते हैं, मतलब उसे हम हाइड्रोस्फेयर बोल देते हैं। तो यहाँ पे साइड में मैं तीनों चीजें लिख देती हूँ। पहले अगर जो सॉलिड पार्ट है, यानी कि जो ठोस वाला एरिया है, उसे कहते हैं लिथोस्फेयर। आप इस टाइप में जो है नोट्स बना सकते हैं। और जो आपका गैसेस फॉर्म में है, जिसमें गैसेस हैं, उसे हम कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर। तो इसे जो है आप साथ में टू द पॉइंट नोट्स बना लें, बिल्कुल टू द पॉइंट बेसिक है। और जिसे जिसमें आपका वाटर है उसे आप कहते हैं हाइड्रोस्फेयर।
अब लेयर्स आप जब पढ़ेंगे ना, ये तो बेसिक है, बट परतें जब आप पढ़ेंगे डिटेल वाले बैचेस के अंदर, तो आप देखेंगे कहाँ पे लिथो होता है, कहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर कहाँ पे होता है, बायोस्फेयर, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि भूमंडल में क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है, वो क्या होता है, हमारा बायोस्फेयर, इसे क्या बोल देते हैं, बायोस्फेयर, ठीक है, ये जो जोन है क्या है आपका, बायोस्फेयर। अब साथ में यहाँ पे बोला गया कि ग्रीक भाषा के लिथास का मतलब होता है पत्थर, एटमास का मतलब होता है वाष्प, हांडूर का अर्थ है जल, बायोस, बायोस का अर्थ क्या है, जीवन। तो कई बार पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, लिथोस मीन स्टोन, एटम्स मीन्स आपका यहाँ पे वेपर बता रखा है, वेपर हिंडोर मीन्स और हिंडोर मीन्स क्या बता रखा, वाटर, और बायोस मीन्स क्या बता रखा है, जीवन यानी कि लाइफ। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, कई बार ऐसे आ जाते हैं वर्ड। चलिए इसके बाद अब देखते हैं भूमंडल के बारे में, मतलब हम देखेंगे लिथोस्फेयर के बारे में कि लिथोस्फेयर में क्या क्या होता है। देखो, पृथ्वी के किसी भी ठोस भाग को हम, यानी कि सॉलिड पार्ट होगा, ठीक है, उसकी भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, यानी कि जो उसकी लिथोस्फेयर है, अगर हम इसको देखें तो इसमें रॉक्स ऑफ द अर्थ होती है, जिसमें क्रस्ट है आपकी, थिन लेयर सॉइल की है, उन सब एलिमेंट्स को मिला करके ये बना होता है। पृथ्वी की सतह जो है दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है उसको टू पार्ट्स में बांटते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अर्थ सरफेस, ऐसे नोट्स बना सकते हैं। टू पार्ट्स कौन कौन से, महाद्वीप और महासागर, यानी कि आपके जो है एक हो गए कंटिनेंट्स और एक हो गया आपके ऑशियंस, ऑशियन बेसिन, ऑशियन बेसिन्स की बात की गई है, ठीक है। एक साइड आपके महाद्वीप हो गए जिसमें हम सब रहते भी हैं, जैसे हम एशिया महाद्वीप में रहते, तो वो महाद्वीप हो गए, दूसरी साइड महासागर हो गए, जैसे आपने सुन रखा होगा अरब महासागर, हिंद महासागर, उन महासागरों की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जो एक दूसरे को आपस में जुड़े हुए हैं। और ये आप जो है विश्व के मानचित्र को देखिए, इन्होंने बता रखा, तो यहाँ पे हो सकता है वर्ल्ड मैप दे रखा हो, अगर दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, यस दिस वन। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देती हूँ। देखिए, ये जो ब्लू है ना, ये सारा महासागर है, और जो दूसरे हैं ये क्या है, महाद्वीप है, जैसे आपका एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि महाद्वीप है। और इसके अलावा जैसे आपका महासागर, हिंद महासागर हो गया आपका, फिर अरब महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर आ गया, आर्कटिक महासागर आ गया, ये सब क्या है, महासागर है। तो 5 ओशियंस काउंट करते हैं और 7 हम अपने कॉन्टिनेंट्स को काउंट करते हैं। चलिए, तो ये आपने देख ली इस इमेज में। उसके बाद कह रहा है कि महाद्वीप के बारे में अगर हम कहें तो कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। अब यहाँ पे हिंदी में ही पीडीएफ है मेरे पास, इंग्लिश में जो है टाइम नहीं लगा मुझे पीडीएफ बनाने को, मिक्स करके इनको, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, महाद्वीप मतलब होता है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है जी। जो क्या करते हैं, इसको कौन अलग करते हैं, इन महाद्वीपों को जल राशि के द्वारा जो है इनको अलग किया जाता है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्हें सेपरेट किया जाता है, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज के द्वारा इनको अलग किया जाता है। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? हमने कहा एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है जी, ये है आपके कॉन्टिनेंट्स। अब एशिया का सबसे जो है, एशिया जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है या महाद्वीप है आपका, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आप एरिया वाइज में देखेंगे तो आप पीछे इमेज में ही देख लो, यहाँ पे एशिया जो आप देख रहे हैं येलो वाला सारा, ये क्या है, सबसे बड़ा है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ना। तो कहते हैं कि पृथ्वी की अर्थ की अगर बात करें तो कुल जो एरिया है इसका 1/3 पार्ट है इसी का है, यानी कि 1/3 हिस्सा है। इसी में से होकर के आपकी कर्क रेखा जाती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ठीक है जी, और यूरोप से इसे अलग करता है, इसलिए इन दोनों को क्या कह देते हैं, यूरोप और एशिया को इकट्ठा मिला करके देखिए यूरेशिया कह देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैप है आपका, ये जो यूराल पर्वत है, ये क्या है आपकी यूराल पर्वत, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है यूरोप और एशिया को, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, यूरेशिया बोल देते हैं। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद यूरोप की बात करें, यूरोप एशिया से सेकंड नंबर पे आता, थोड़ा छोटा है। और ये एशिया के वेस्ट साइड को है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। ये तीनों तरफ से जल से घिरा है। तीनों तरफ से जो जल से घिरा हुआ होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, पेनिसुलर। तो वो आपको आगे बताऊंगी। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। देखिए यूरोप, मैं बता देती हूँ फिर से यूरोप के बारे में, यहाँ इसको रफ करके दोबारा से आपको यूरोप के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, ये यूरोप है आपका। इस साइड अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, इस साइड ये जो हिंद महासागर है वही आ रहा है। ठीक है, ये सब जो है देख ही रहे हो आप, सागर सागर है। ठीक है, और साथ में इधर एशिया लगता है वेस्ट में इसके। और ये जो है इसमें यूराल पर्वत है। चलिए, तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका जो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त जीरो अक्षांश इसी महाद्वीप के मध्य के भाग में होकर के गुजरती है। अब अफ्रीका कहाँ जैसे है, यहाँ जैसे ही जो है ये आपका अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ एशिया था आपका। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ यूरोप था आपका, तो ये आ गया आपका अफ्रीका। अफ्रीका जो है अब सेकंड पार्ट पे आ रहा है। दूसरा हमने कहा कि जो हमारी इक्वेटर है, हमने उस दिन भी देखी थी शायद क्लास के अंदर, जिन्होंने बच्चों ने मेरे पास क्लास लगाई। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे आप बोल देते हैं, तो वो इसी अफ्रीका से होकर के जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आप देख पाएंगे सहारा का जो रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका में ही है। उसके अलावा आप महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी अफ्रीका में है, नील नदी। उसके अलावा कर्क रेखा यानी कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है इसी से होकर के गुजरती है। तो एक बार इसके मैप को देख ही लेते हैं। ये देख लो, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये इक्वेटर है। मतलब मकर रेखा, ये आपकी विषुवत रेखा, और ये आपकी कर्क रेखा। ठीक है जी। तो यहां से होकर के जा रही है, हम देख रहे हैं अपने अफ्रीका को, ये हमारा अफ्रीका है। तो यहाँ पे तीनों ही लाइंस आ गई। ठीक है, इनको रफ कर देती हूँ सबको ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों ही लाइन आ रही, ये आपकी इक्वेटर है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कर्क रेखा है। तो तीनों ही यहां से होकर के गुजर रही है। नील नदी है यहाँ पे, सहारा मरुस्थल है यहाँ पे। ठीक है जी, एटलस है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद आता उत्तर अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, विश्व का थर्ड बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब। एक महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? देखो बहुत इंटरेस्टिंग। ये आ गया आपका उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये आ गया साउथ अमेरिका। इन दोनों को जो अलग करने वाली जगह है वो कौन सी है? स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब क्या है? इथुमस बोल देते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इथुमस इसे बोल देते हैं। ठीक है जी। इथोमस क्या होता है? ऐसा पार्ट कह सकते हैं, और नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मास, यानी कि ऐसा भाग। स्थल संधि क्या होती है? स्थल मतलब लैंड, ऐसी जगह जो दो जगहों को, दो देशों को साथ में जोड़ रही होती है, तो उसे कहते हैं। अब देखो, जैसे भारत में भी क्या है? जल संधि है। जल संधि का मतलब क्या है? पानी से भरी हुई। ठीक है, जल संधि का मतलब क्या होता है? टू वाटर बॉडीज है, दो पानी से जुड़ी हुई, कनेक्टेड है, बीच में पुल बना हुआ है या जो भी बना, लेकिन यहाँ पे लैंड में बना, तो उसे स्थल संधि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि का नाम बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसका नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये आ गया आपका। इसमें क्या क्या है जी? इसमें जो है, ये तो एक तो ये नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? नॉर्थ वाला एरिया है। ठीक है जी। इसमें दो महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है इसी के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। तो आप इसी में देखेंगे, यहां करके जो है आपको मिल जाएगी एंडीज। सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, इसी में नदी बहती है अमेजन। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है आपका।
चारों तरफ से पानी ही पानी है, समुद्री समुद्र है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोल देते हैं। तो मैंने ओशिनिया आपको बताया भी था, इसे क्या बोल देते हैं हम, ओशिनिया भी हम इसे बोल देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है अंटार्कटिका। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे भी भारत के बहुत सारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ अंटार्कटिका जो है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है एक तो, लेकिन वहां लोग कोई नहीं रहते हैं पहली बार। ठीक है जी। पेन चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मैंने कोई बटन कर दिया होगा, मे भी मुझे लग रहा है प्रेस। चलिए। तो अंटार्कटिका जो है बहुत बड़ा महाद्वीप है। कौन से गोलार्ध में, कौन से हेमिस्फेयर में? साउथ हेमिस्फेयर में। ठीक है जी। और इसका जो नॉर्थ पॉइंट है वो महाद्वीप के बीच में यानी कि मिड पार्ट में है। और यहाँ पे बहुत मोटी बर्फ पड़ी रहती है। सिंपल सा याद रखिए, स्नो होती है यहाँ पे। यहाँ पे लाइफ नहीं है, मनुष्य निवास नहीं कर सकता है, मतलब लोग नहीं रहते यहाँ पे। क्या है, यहाँ पे ओनली रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इनके नाम है, जैसे इंडिया के भी हैं यहाँ पे, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। कई बार टैट वालों को ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार टैट वालों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है, यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च स्टेशंस हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे दो, और एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण दक्षिण गंगोत्री। तो ये आपने याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम देखते हैं जलमंडल के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर की अगर बात करें तो पृथ्वी का जो नीला ग्रह कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम पृथ्वी के बाहर से देखते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो है ये इतना पार्ट, ये देखिए 97.5% बता रखा है एनसीईआरटी में। तो मतलब ये 71% भाग जो है वो सारा का सारा जल ही है, उसमें पानी पानी है। और 29% लैंड है, यानी कि भाग जो स्थल है। इसलिए हम देखते हैं कि इसे जलमंडल या नीला ग्रह बोल देते हैं, ऊपर से नीला ही दिखाई देता है। यहाँ पे नदियां हैं, रिवर्स हैं, झील्स हैं, है ना। आपकी यहाँ पे आपको जो है ये सब चीजें देखने को मिलती है यहाँ पे। चाहे वो आपकी रिवर्स की बात की जाए, चाहे लेक्स की बात की जाए, ग्लेशियर हो गया, आइस हो गया, अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर है ना। तो जो भी आपको एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी ये चीजें दिखाई देती हैं वो सब, 97% भाग जो है ज्यादा से ज्यादा महासागर वहां पे पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता रखा है, बट यहाँ पे कुछ यस अब ठीक आ गया है ना। ये आप एक नॉर्मली सा मैप बनाया है कि ये एशिया है, यहाँ पे साथ में यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा लग रहा है ना देखने में, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 आपका यहाँ पे ये वाला अंटार्कटिका आ गया। ठीक है जी। तो ये भी देख लिया। उसके बाद महासागर की बात कर लेते हैं आपके, यानी कि ओशियंस की अगर हम बात करें, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, यानी कि महासागर जलमंडल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जल इसमें हमेशा जो है गतिशील रहता है। आप देखते हैं तरंगे आती हैं, ज्वार भाटा आता है, महासागरीय धाराएं आती हैं। इसकी 3 प्रमुख गतियां हैं। तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, इसकी क्या है, 3 मेजर जो है, 3 मेजर चीफ, या फिर कह सकते हैं 3 चीफ मोमेंट्स हैं, 3 चीफ मोमेंट्स। तो जैसे जैसे हम ज्योग्राफी आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाएंगे आप। 3 कौन कौन सी है? नंबर 1 आपका जो इसमें आता है, लिखिए। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने कहा कि इसमें 3 मोमेंट्स जो है मेजरली होती हैं। बेब्स आ गई आपकी, बेब्स आ गई यानी कि आपकी तरंगे, तरंगों को क्या बोलते हैं? बेब्स। और आपकी ज्वार भाटा आ गया, ज्वार भाटा को क्या बोलते हैं? टाइड्स। क्या बोलते हैं? द टाइड। और थर्ड आपका आ जाता है ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स यानी कि महासागरीय धाराएं। तो ये 3 चीजें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है इसी में। अच्छा, बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडस या इंडियन और आपका जो है ओशियन, फिर है दक्षिण महासागर यानी कि साउथ
आपका जो है ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। तो ये सारे के सारे आपके ओशियंस हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 पार्ट में फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है, या कहें कि डीपेस्ट यानी कि गहरा जो भाग है, मोरियाना गर्त, वो भी आपका प्रशांत महासागर में ही सिचुएटेड है। इसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपका ये चारों ओर जो है, इसके चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें अंटार्कटिक की, सॉरी, आकर अंटार्कटिक की ही बात करें, अंटार्कटिक, है ना, ये जो ओशियंस है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, और एस अक्षर की शेप है इसकी। तो शेप कैसी है? एस टाइप की, आ जाता है पेपर में एस टाइप की शेप। ठीक है जी। तो ये इसके वेस्ट साइड में और नॉर्थ और साउथ साइड में इसके अमेरिका है। इसके ईस्ट साइड में अंटार्कटिक महासागर के ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका पड़ता है। तो इसी तरह से अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा पर बहुत ही दंतुरित है। ये देखिए दंतुरित रेखा, तो आप इसको देख पा रहे हैं। दंतुरित रेखा का मतलब क्या होता है? इंडेंटेड कोस्टल लाइन है। ठीक है जी। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हिंदुस्तान है ना जैसे, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद दक्षिण महासागर की बात करें तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है उसको। अंटार्कटिका महाद्वीप यानी कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है 60% डिग्री के साउथ लैटिट्यूड में फैला हुआ है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेरिंग जल संधि का नाम है। तो बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर के उत्तर ध्रुव में स्थित है, और ये जो है इसके चारों ओर फैला हुआ है, और प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ। मतलब ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैंने यही दिखानी थी आपको। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। यानी कि आपका सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, आप याद रख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। TSMTE ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये है आपका वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो हमारे चारों ओर बहुत सारी गैसेस हैं जिन्होंने हमें घेर रखा है, उसी को हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं, वायुमंडल बोल देते हैं। कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ ऐसी है जो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है आपका, आपको अपना पूरा वायुमंडल शुरू हो जाता है। इसकी बहुत सारी लेयर्स आती है, परत आती है, जिनको हमने कहा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, आपका मेसोस्फेयर मध्य मंडल, आयन मंडल यानी कि आपका जो है क्या कहते हैं आयन मंडल को, आपका कहते हैं थर्मोस्फेयर, और बहिमंडल मतलब एक्सोस्फेयर। तो ये सारी की सारी आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली लेयर्स हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने बता रखा है कि कितने कितने किलोमीटर होता है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। देखो, जल मंडल था जहां पे जली जल था, स्थल मंडल है जहां पे लैंड ही लैंड है, और वायुमंडल जो ये ऊपर वाला पार्ट है। तो ये सब चीजें दे रखी थी। उसके बाद जीव मंडल के बारे में बात की गई है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। जीव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर की बात की गई है यहाँ पे। तो बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, जल, हवा और स्थल तीनों के बीच का जो पार्ट है, जिस जो बैलेंस करके रखता है, उसे हम जीव मंडल या बायोस्फीयर बोल देते हैं, जो हमारी लाइफ को बैलेंस्ड करता है। इसमें दोनों तरह के प्राणी पाए जाते हैं। जैसे दो भाग हैं, जंतु जगत और पादप जगत, यानी कि प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल हो गए, आपके ह्यूमन बीइंग हो गए, सभी होते हैं इसमें भी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखें, डायग्राम दे नहीं रखी है यहाँ पे, यही वाली डायग्राम इसके लिए यूज होनी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यही बायोस्फीयर है। ये तीनों को मिलाकर के क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है। जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों को मिलाकर के जैव मंडल बनता है। तो आई होप कि आपको आज का चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हो गई है क्लास, तो टाइम लग गया मुझे इसे रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि आज मुझे जो है हिंदी PDF थी मेरे पास, और लेंथी भी था ये चैप्टर,
और आगे के ऐसे ही चैप्टर आएंगे, थोड़े लेंथी भी होंगे और नोट्स बना सकते हो उनके अच्छे से आप, ऐसे आने वाले हैं। अब थोड़ा सा, पहले बिल्कुल ही बेसिक था, अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के आएंगे ज्योग्राफी में। ये तो हम फर्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी सेशन कर रहे हैं, जब हम सेकंड टाइम एनसीईआरटी सेक्शन करेंगे तब मैं आपको और ज्यादा इनको एक्सपेंड करूंगी, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप आपको एनसीईआरटी की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लास्ट तक जुड़े रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और 7591046600 स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है, अगर आप चाहते हैं इसके, ये तो एनसीईआरटी कोर्स सभी के लिए फ्री है, बट अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल का हमारे साथ कोर्स करना, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर मैंने बता दिया है, 7591046600। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूजफुल चैप्टर एंड वीडियोस। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।